हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम G20 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले तो ये काफ़ी प्राउड की बात है कि इंडिया को G20 की प्रेसिडेंटशिप मिल गई है ऑन 1 दिसंबर 2022, जो इसके पास रहेगी 30 नवंबर 2023 तक। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो G20 है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है दुनिया की 20 बड़ी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर होता है, लोग एंगेज होते हैं ट्रेड एक्टिविटीज़ में, इनकम सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वहाँ पर कम ही देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ये G20 का वजूद हुआ। ये G20 इसलिए बनी थी ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सके, फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड कर सके, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सके। देखिए, जो ये G20 है इसमें 20 कंट्रीज़ होती हैं। 19 कंट्रीज़ का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और इन्हीं के साथ एक और जुड़ गया है, वो है यूरोपियन यूनियन। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि जब भी कोई G20 का प्रेसिडेंट होता है वो इन्हीं 19 कंट्री से ही होता है, यूरोपियन यूनियन से कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। ठीक है। जो ये अब G20 समिट है, समिट से मुराद है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, ये हर साल होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। देखिए, G20 जो ये समिट है ये उसी कंट्री में होती हैं जिस साल वो कंट्री इसकी प्रेसिडेंट होती है। ठीक है, G20 की प्रेसिडेंटशिप 1 साल तक होती हैं और उस साल जो भी कंट्री इसकी प्रेसिडेंट होती है तो वो बाकी कंट्रीज़ को एज ए गेस्ट बुलाती हैं। जैसे स्पेन इनमें से एक परमानेंट गेस्ट है, चाहे जो भी प्रेसिडेंट हो, स्पेन को इनको बुलाना ही बुलाना है। ठीक है, क्योंकि ये इसका परमानेंट गेस्ट है। जो ये G20 की कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी ख़ास हैं क्योंकि ये दुनिया की GDP में या इकोनॉमी में 80% कंट्रीब्यूट करता है। GDP से मुराद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये असल में वैल्यू होता है जो गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो ये GDP कंट्रीज़ हैं ये ग्लोबल GDP में 80% इसकी कंट्रीब्यूशन होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में इसमें 75% इनकी कंट्रीब्यूशन होती है, और ग्लोबली जितनी भी पॉपुलेशन है, जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है वो इन्हीं G20 कंट्रीज़ की ही है। ठीक है, आप जो ये डाटा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये 2021 का है, जिसमें सबसे ज़्यादा GDP USA की है, फॉलोड बाय चाइना। देखिए, अब हम बात करते हैं ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन कि इसका वजूद कैसे हुआ। देखिए, जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ ग्रुप्स उभर के सामने आए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की थी, जैसे इसमें UK हैं, USA हैं, जापान है, फ्रांस हैं और भी दीगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इनके साथ जुड़ गए थे। इनमें से एक ग्रुप बना था G7 जो 1973 में बना था डेवलप्ड कंट्रीज़ की। 1997 में क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है जो थाईलैंड से शुरू होती है। इस क्राइसिस को बोला जाता है ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर 1999 में G7 की समिट कोलोन में होती है। वहाँ ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेट करने में बेहतर ग्रुपिंग बनाने की ज़रूरत है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी लिया गया। और जो कनाडा का फाइनेंस मिनिस्टर है इसको चूज़ किया गया एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इनॉग्रल सेशन। ठीक है, लेकिन जो ये G20 1999 में बनी वहाँ पर ये बोला गया कि जो ये फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं कंट्रीज़ की, खाली यही बात किया करेंगे जो ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या इनको कैसे हम अवॉइड करें। ठीक है, लेकिन जिस शक्ल में आज आप G20 देख रहे हो वो 2008 की देन है। 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब जो ये G20 है इट विल बी अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, जिस वजह से ये एक अजीम फोरम बन गई, एक एपेक्स लेवल की फोरम बन गई फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। G20 की समिट ये अब एनुअल होगी, लेकिन 2009 और 2010 में ये ट्वाइस अ ईयर हो गई। ठीक है, क्योंकि जो ये G20 है इसका इनिशियल फोकस पहले था इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे कि कैसे हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, कैसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड कर सके। देखिए, जो ग्लोबल कॉमन्स हैं इस वक्त जिससे दुनिया जूझ रही है, ये ग्लोबल कॉमन्स ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी ह्यूमनिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर रेस को और ना किसी पर्टिकुलर कंट्री को। तो इन चीज़ों के लिए कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए, इसी को G20 पर्सनिफाई करता है।
तो देखिए दुनिया में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो इन इश्यूज़ पर बात की जाती है कि कैसे इन इश्यूज़ को टैकल कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, तो इन गैसेस को हम कैसे कम कर सके जिससे हमारा एनवायरनमेंट बच सके, हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे हो सके। ठीक है, करप्शन इनको कैसे हम कम कर सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इस G20 में डिस्कशन की जाती है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि जो ये G20 है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता जैसे बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, जैसे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सेक्रेटरीट होता है, लेकिन G20 का नहीं होता। ठीक है, और जो ये G20 है इनमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्राइका का। ट्राइका किसको बोलते हैं? ट्राइका 3 देश का बना हुआ होता है जिसमें प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ G20 होता है, करंट प्रेसिडेंट और आने वाला प्रेसिडेंट, यही 3 लोग बनाते हैं ट्राइका। ये जो 3 लोग हैं यही एजेंडा सेट करते हैं, पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो इस साल चूँकि इस साल तो इंडिया प्रेसिडेंट है G20 का, तो ट्राइका में होंगे इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। और ये पहली दफ़ा है कि ट्राइका में 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ साथ होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बोला कि जब भी कोई G20 का प्रेसिडेंट होता है तो उन्हें नॉन G20 मेंबर्स को एज ए गेस्ट बुलाना होता है और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, ये गेस्ट कंट्रीज़ वेरी करती हैं एक्सेप्ट स्पेन जो एक परमानेंट इन्वाइटी G20 में होता है। देखिए जो ये G20 का काम होता है ये 2 भागों में तकसीम किया हुआ होता है, एक होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शर्पा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक यहाँ पर बात की जाती है ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ को कैसे हम अवॉइड कर सके। और जो ये शर्पा ट्रैक है, शर्पा किसको बोलते हैं? शर्पा एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है एक कंट्री का, एक गवर्नमेंट का। जब भी किसी कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप होती है तो उस साल ये शर्पा मीटिंग्स हेल्ड करता है बाकी देशों के साथ। ठीक है, जो ये एजेंडा के आइटम्स होते हैं उनको डिस्कस करता है उनके साथ, और बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में इनकी डिस्कशन होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं उन चीज़ों के बारे में, जैसे कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो जो ये इंडिया का G20 है वो हैं अमिताभ कांत। ये एक फॉर्मर IAS ऑफिशियल हैं जो हेड कर चुके हैं नीति आयोग को भी 6 साल तक। इंडिया ने जो G20 की प्रेसिडेंटशिप हासिल की है वो हासिल की है इंडोनेशिया से। देखिए जो ये G20 की प्रेसिडेंसी है इनकी सिलेक्शन कैसी होती है? जो ये 19 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन को छोड़ के, इनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। जो ये इंडिया है ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर ये मेंबर्स आपस में फिर डिसाइड करते हैं कि कौन नेक्स्ट ईयर इसका प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, जैसे इंडिया प्रेसिडेंट बन गया है 1 दिसंबर 2022, ये रहेगा 30 नवंबर 2023 तक। देखिए जो पहला समिट हुआ था G20 का वो हुआ था वाशिंगटन DC में, और जो इसकी होस्ट कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ये 2009 और 2010 का साल था इसमें 2 बार इसकी समिट्स हुई है। ठीक है, और जो ये 18वीं समिट ये होने जा रही है इंडिया में, इसकी होस्ट जो ये सिटी है वो रहेगी न्यू दिल्ली, ये 9 सितंबर 2023 में होगी। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये G20 इंडिया का लोगो और थीम है। ठीक है, लोगो में आप देख रहे होंगे कि लोटस बना हुआ है और लोटस के ऊपर अर्थ बनी हुई है। लोगों के नीचे एक इंस्पायरिंग कोड भी लिखा हुआ है जो एक पुरानी संस्कृत टेक्स्ट बुक महाउपनिषद से लिया गया है जो है वासुदेवा कुटुंबकम। इसका मतलब है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, ये भी दर्शाता है कि वी शुड बिलीव इन नॉन वायलेंस। ये इंडिया की मैसेज रहेगी पूरी दुनिया को थ्रू G20 की दुनिया एक फैमिली है। जो ये लोटस बना हुआ है आप लोगों को पता है कि जो ये लोटस है ये हमारा नेशनल फ्लावर है, ये रिप्रेजेंट करता है होप को। ठीक है, चाहे कुछ भी हो लोटस स्टिल ब्लूम्स, इट स्टिल ग्रोज एमिड चैलेंजेस। देखिए आप लोगों को पता है कि दुनिया में बहुत सारे इशू चल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जैसे पोवर्टी हैं, जैसे वार हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, और हम अभी फेस कर रहे हैं जो पोस्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ कोविड-19 है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। तो इन चीज़ों के खिलाफ हमारे पास एक होप है कि ये सारी चीज़ें हम फेस करेंगे एक दूसरे के साथ और इनको टैकल करेंगे। यही जो ये लोटस है यही रिप्रेजेंट करता है कि होप, चाहे कुछ भी हो वी विल ग्रो एमिड चैलेंजेस। और जो ये लोटस हैं इसमें 7 पेटल्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स या 7 नोट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट हार्मोनी को। दैट वर्ल्ड शुड लिव टुगेदर इन हार्मोनी वाइल रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन,
They will be some of the pillars of India G20. इंडियाज़ G20 लोगों में जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो लिए गए हैं इंडियाज़ नेशनल फ्लैग से, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, जो ये थीम है ये दर्शाती है ज़िंदगी की अहमियत कि चाहे ह्यूमन लाइफ हो, एनिमल, प्लांट, इवन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ, वी आर इंटरकनेक्टेड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, सो वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवनस एग्जिस्टेंस। देखिए, जो ये G20 एजेंडा है इसकी थीम एक है लाइफ। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, जिसका एम है कि लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। इसका कंसेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में दिया था जब COP26 की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में। चूँकि आप लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया, उस डिग्रेडेशन की वजह से ह्यूमन लाइफ पे काफ़ी असर पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि वी शुड लिव इन हार्मनी विद नेचर, वी शुड रेस्पेक्ट all the gifts which nature provides us। ठीक है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए और उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें एनवायरनमेंट के साथ चलना चाहिए, ना कि इसके अगेंस्ट। तो चलिए देखते हैं कि चूँकि G20 की प्रेसिडेंटशिप इस साल इंडिया के पास है, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ की जाएंगी। इंडिया जो है ये होस्ट रहेगा ओवर 200 मीटिंग्स का इन ओवर 50 सिटीज़, और बहुत सारे एरियाज़ ऑफ वर्क होंगे। जो ये G20 डेलीगेट्स हैं या जो गेस्ट्स हैं जो G20 कंट्रीज़ की हैं, इनको देखने को मिलेगा इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, और दे विल बी प्रोवाइडेड विद अ यूनिक इंडियन एक्सपीरियंस आल्सो। देखिए, जो गेस्ट कंट्रीज़ रहेंगी इस साल वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। इसमें से जो परमानेंट इनवाइटी होती हैं वो होती हैं स्पेन। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनमें से खाली एक ही को बुलाया गया है, वो है बांग्लादेश। ये खाली एक ऐसी साउथ एशियन कंट्री है जो इस साल G20 में शिरकत करेंगी। और G20 में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैं, और बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया जाता है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का सेशन ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको लोगों को कुछ हासिल हुआ होगा। तो चलिए, थैंक यू।